एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्या करना है, हमने जीरो फाइंड करनी है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमने क्या करना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। क्या रिलेशनशिप है दोनों में, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है वो हमें पता ही है, हमने लोअर क्लास में किया है। हम क्या करते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्या आएगा -8x स्क्वायर एंड बीच में क्या है -2x। अब मल्टीप्लाई करके ये आए, प्लस माइनस करके ये आए, तो ऐसी कौन सी फिगर है, +2x -4x। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8x स्क्वायर एंड प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2x। तो यही हमने करना था। अब दो नंबर कौन से हो गए, फर्स्ट x स्क्वायर +2x -4x -8 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x के बीच में क्या बचेगा x +2, यहाँ से कॉमन क्या आएगा -4, बीच में क्या बचेगा x +2 = 0। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x +2, इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा -4। तो अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के को रख देंगे। तो x = क्या आ गया -2, x = क्या आ गया 4। अब इसे हम क्या कहते हैं, जीरोस, जो ये वैल्यू आई हैं। हमने क्या करना था, हमने रिलेशनशिप फाइंड करना था किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। और कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जो x के आगे है वो क्या है -2, और कोफिशिएंट x स्क्वायर क्या है 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या है 1 है। और यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे पास क्या है 4 -2 +4, तो किसके इक्वल आ गया 2 = 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू किसके है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूव। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने क्या करना है, दोनों साइडें करनी है प्रूव कि ये दोनों साइडें हैं इक्वल्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे ax² + bx + c, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ x² जो x² के आगे है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो नंबर कौन से हैं -2 4, कांस्टेंट टर्म कौन सी है -8, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा -8, इधर पहले ही क्या है -8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमने रिलेशन कर दी वेरीफाई, किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स में। तो ये था हमने प्रूव करना, दिस इज़ वेरीफाइड। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 4x² - 4s + 1 = 0। तो मल्टीप्लाई करके कितना आए 4s² और प्लस माइनस करके आए कितना -4s। तो कौन सी टर्म है 4s² - 2s + 1 = 0। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है 2s, तो बीच में क्या रह जाएगा 2s -1, और यहाँ से क्या आ रहा है -1 निकलेगा बाहर, 2s - 1 = 0। यहाँ पर 2s - 1 क्या आ गया कॉमन बाहर, तो इनसाइड क्या रह जाएगा 2s - 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो ये वाला 0 के इक्वल 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। s = क्या आ गया 1/2, इधर क्या आ गया s =
1/2 कैसे आया, 1 उधर जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2 1/2 आ चुका है। तो दो जीरोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 1/2। और हमें पता है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है। वैसे आप फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s ओवर कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। और सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, दोनों का हम करेंगे सम, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -4 और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर के उसका क्या है 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर क्या होगा, दोनों डिनोमिनेटर का सेम है तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 ऊपर 1 + 1, इधर ऑलरेडी 1 हो चुका है, 2/2 ये किसके इक्वल है 1 के, इधर भी 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड, वेरीफाई करना था, यस हो चुका है। वैसे ही हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। मैंने s स्क्वायर क्यों लिखा, पहले मैंने लिखा था x स्क्वायर, उसमें क्या था जो इक्वेशन थी वो x की फॉर्म में थी तो मैंने x लिख दिया। यहाँ पर इक्वेशन क्या s की फॉर्म में तो मैं s लिख रहा हूँ, ये आप ऐसे ही लिखोगे जिस फॉर्म में इक्वेशन होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस क्या हो गया, 1/2 1/2, यही है जीरोस की वैल्यू, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 1, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, यस वेरीफाइड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया वैसे हम करेंगे थर्ड। बट इसमें क्या है, आपने सबसे पहले जो पावर है x की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, ओके। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 18 और प्लस माइनस करने के बाद कितना है -7। तो कौन सी फिगर है वो, +2x -9x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल दो, 2x निकल रहा है तो 3x + 1, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 3x + 1, 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे आगे जीरोस की वैल्यू, हमें पता है क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या है, हमारे पास दो जो फिगरें हैं 1/3 प्लस 3/2। तो उसके बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 7 सॉरी, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 -7 और 6। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब करेंगे इसे सॉल्व करने से पहले इसे हम लिख देते हैं सही फॉर्म में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर में, देखेंगे एलसीएम कितना आएगा 6, क्यों आएगा 3 2 द 6। यहाँ पर क्या कमी है 2 की है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या कमी है 3 की है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 द 9, 7/6। यहाँ से क्या होगा 9 - 2, 7/6 इक्वल टू 7/6। यही हमने करना था प्रूव, यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ये हमारे पास है जीरोस की वैल्यू 1/3 - 1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, ये है -3 एंड x स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 कोफिशिएंट की। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1/2। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -1/2
-1/2 लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट की भी प्रूव हो चुकी है, तो यस दिस इज़ वेरीफाइड। ऐसे हम करेंगे पार्ट 4। ये हमारे पास जो दी गई इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या है, ax² bx + c = 0। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो टर्म क्या है हमारे पास मिसिंग है, तो वो हम मान लेंगे 0। तो यहाँ पर क्या गया 4u² 8u + 0 = 0। अब इसके बाद इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। 0 तो मैंने इसलिए आपको बताया है, कांस्टेंट टर्म जब लिखनी पड़ेगी तो वहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो जो कॉमन टर्म आ रही है वो क्या है 4u, यहाँ पर क्या रह जाएगा u + 2 = 0, 4u = 0, u + 2 = 0, 4u = 0, u = -2। तो ये हो गया इसका ज़ीरोस, 2 वैल्यू आ चुकी हैं। तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ 0 = कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। मैंने u क्यों लिखा, यहाँ पर जो टर्म है वो u की फॉर्म में है, तो मैंने आपको पहले कहा आपने ये चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद हमारे पास जो ज़ीरोस हैं वो कौन से हैं, उनका सम करेंगे। ये हमारे पास 0 हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ u हमारे पास क्या है 8, और कोफिशिएंट ऑफ u² हमारे पास कितना है 4। तो जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, वो भी माइनस का, -2 = -2, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यही हमने करना था प्रूव। वैसे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा हमारे पास, एक टर्म है हमारे पास 0 0 ही है, दूसरी क्या है -2। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या था 0, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² 4। अब मुझे पता है किसी को भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर क्या आएगा 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करूँगा आंसर क्या आएगा 0, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। हमने यही वेरीफाई करना था। फर्स्ट का 5th पार्ट मैंने आपको बताया था। अभी जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक की, ये t² तो है, x² वाली हमारे पास टर्म तो है, बट bx मिसिंग है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर +0 × t -15 = 0, ये होगी इसकी जनरल फॉर्म। तो अब इसे हमने सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या है a + b और a - b। बट यहाँ पर t² तो है पर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ रूट, यस क्यों, अब मेरे पास कोई टर्म x है, इसकी पावर मैंने बनानी है स्क्वायर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब x 1/2 क्या होता है √x, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब t - a² - b² a + b और a - b है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब उसके बाद a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। a हमारे पास क्या है t एंड b हमारे पास क्या है √15, t - √15। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, t + √15 = 0, t - √15 = 0, t - √15 t +√15। तो ये आ गया इसका ज़ीरोस। अब हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस = कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। हमारे पास ज़ीरोस कौन सी है -√15 + √15, तो दोनों को कर देंगे हम ऐड, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू क्या होता है 0। ये दोनों ख़त्म, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वैसे ही हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, ज़ीरो से दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी है, ये वाली, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो दोनों को करेंगे जब मल्टीप्लाई तो माइनस तो साइन आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, -15 इक्वल टू -15 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाइड हो चुका है। तो ऐसे ही हम करेंगे 6 पार्ट। तो 3x² - x -4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, -12x² प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, -x। तो कौन सी फिगर है, -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0, जो कॉमन निकल रहा है वो निकालो, x निकल रहा है तो इनसाइड क्या रह जाएगा 3x -4, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं 1, 3x -4 इक्वल टू 0, यहाँ से दोनों में से ये कॉमन निकल रहा है तो निकालो बाहर, 3x -4 x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, ज़ीरोस की वैल्यू क्या आ गई 4/3 -1। तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो करेंगे -1 प्लस 4/3 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है -1 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हमारे पास 3। अब हम करेंगे सोल्यूशन, इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 से, क्या आ जाएगा -3 + 4 अपॉन डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पर क्या हो गया 1/3, -3 + 4 क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने करना था प्रूफ। वैसे हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। चलो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा, दोनों को हम करेंगे प्रोडक्ट, 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ पर क्या आ गया -4/3, जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड क्या है -4/3, तो दोनों साइडें क्या आ गई सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने करना था वेरीफाई।